आज की इस वीडियो यात्रा के अंदर मैं आपको समुद्र के लगभग 10 से 12 किलोमीटर मैं आपको अंदर की ओर आइसलैंड के ऊपर लेके जाने वाला हूं। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं एलिफेंटा केव्स के जो छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं वहां पे अपन देखने वाले हैं, और वहां पे मछली पकड़ने वाले जो कोली समुदाय के लोग होते हैं वो भी वहां पे रहते हैं। तो हम देखेंगे आखिरकार समुद्र के अंदर जो आइलैंड है उनके ऊपर आदिवासियों का किस प्रकार से क्या जीवन है, और खूबसूरत हम गाँव देखने वाले हैं। वाकई समुद्र के बीचों बीच में बसा हुआ कैसा गांव है, और वहाँ के लोग जो है वो डेली आना जाना जो है वो बोट से करते हैं। लगभग यहाँ से जो गेटवे ऑफ इंडिया है, आप मेरे पीछे देख सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ से अपन फेरी लेंगे और फेरी के माध्यम से उन गांव तक हम पहुँचने वाले हैं। फिलहाल आप मेरे पीछे ये ताज होटल का सुंदर नज़ारा देखने वाले हो। सुबह के लगभग 9 बजे के आसपास का समय हुआ है। आपकी यात्रा गुरुजी सवेरे सवेरे बहुत ही जल्दी जो है वो इस यात्रा के लिए निकल चुके हैं। शाम तक हम घूमने वाले हैं और देखेंगे वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। बीच में मत छोड़ना, एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बैग वगैरह सब स्कैन होके यहाँ से करते हैं एंट्री, पूरा सिक्योरिटी चेक होती है यहाँ पे, तब जाके जो है वो अपन आगे फेरी के लिए जा सकते हैं। आ चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया के जस्ट सामने, और इधर की साइड देखिए नज़ारा ताज का कितना खूबसूरत है। ये पुरानी वाली ताज होटल है और जस्ट पास में ये नई वाली ताज होटल बनी हुई है, देखो है ना। और अजमल कसाब ने बहुत सारा जो है वो इसके अंदर आतंक मचाया था भाई साहब। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे भीड़ इतनी नहीं है, सुबह सुबह का टाइम है और जितने लोग नहीं है उससे ज़्यादा तो ये फ़ोटो खींचने वाले बहुत ज़्यादा है यहाँ पे देखो। तो 50 रुपये लेते हैं, कहीं 100 रुपये लेते हैं, कोई अपने अपने हिसाब से मांगते हैं। तो फ़िलहाल ये है, अब यहाँ से फेरी पकड़ते हैं और चलते हैं अंदर। तो एलिफेंटा के लिए यहाँ से अपन लेते हैं टिकट, और 290 रुपये की टिकट है। पहले 250 रुपये की टिकट हुआ करती थी, लेकिन अब 40 रुपये बढ़ गए हैं। और ध्यान रखना कैश साथ में लेके आना, यहाँ पे ऑनलाइन बिल्कुल नहीं चल रहा है। मैं खुद आधा किलोमीटर दूर जाके यहाँ ATM से निकाल के आया हूँ। GST के डर से कोई भी यहाँ पे ऑनलाइन नहीं ले रहा है, इसीलिए आप कैश ज़रूर साथ में कैरी करें। ये वाली बोट जाएगी तो अंदर बैठते हैं इसके, और 10 से 12 किलोमीटर जो है वो हम राइड करेंगे इसी फेरी के अंदर, समंदर के अंदर की साइड जाएंगे और पूरी ये वाली बोट जाएगी। देखिए चलिए चलते हैं अंदर। फ़िलहाल यहाँ से कुछ ऐसी कुर्सियाँ बनी हुई है, अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। देखिए एलिफेंटा केव से एक बोट जो है वो वहाँ से आ चुकी है, आप देखिए, और अपनी बारी आएगी तब हम यहाँ से जाएंगे। तो वो देखिए सुबह ही सुबह घूम के लोग जो है वो आ चुके हैं। कैसे देखिए पानी के अंदर गोता लगाती हुई नाव जो है वो आती है जाती है। फ़िलहाल मज़ा आएगा इस राइड के अंदर। 290 रुपये वसूल हो जाएंगे यार। तो अपनी बोट जो है वो भाई रवाना हो चुकी है। आप देखिए पीछे का सीन कितना सुंदर लग रहा है। गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल जो है वो एक ही फ्रेम में दिखने लग रही है। और फिलहाल अरब सागर के अंदर अब अपनी नाव जो है वो गोते लगाएगी लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। मज़ा आएगा, एडवेंचर भरी ये यात्रा रहने वाली है। कितनी बार मुंबई आया हूँ, लेकिन ये जो है वो पहला एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ यार, समुद्र के अंदर और फिर एलिफेंटा केव की तरफ। ये जितनी भी बोट्स आपको दिख रही है ये सब देखिए टूरिस्ट को अंदर घुमाने वाली ये बोट्स है, और बाकी कुछ मछुआरों की भी बोट भी है जो मछलियाँ पकड़ने का काम जो है वो करते हैं भाई। फिलहाल आप देखिए अपनी बोट जो है वो अब घूमेगी और जो फ्रंट है वो बैक हो जाएगा, ये देखो। और कुछ ऐसी देखिए प्राइवेट बोट भी जा रही है, छोटी छोटी मोटर बोट। दोस्तों आप जब भी इस यात्रा पे आएँ तो आप याद रखना कुछ खाने पीने की चीज़ साथ में ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि अंदर जो ये पंछी बहुत सारे बैठे हैं, ये क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी लेके ऐसे हाथ में रखोगे तो ये उड़ के आएंगे और आपके हाथ से जो है वो खाना लेके जाएंगे। तो वाकई वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं भूल गया यार, कुछ लाया ही नहीं, कुरकुरे कुछ भी, दाना पानी कुछ भी लाओ। तो ये जितने भी अंदर बैठे हैं बुगले, तो ये अपने हाथ से जो है वो लेके जाएंगे। फिलहाल अपनी बोट जो है वो आप देखिए कुछ ऐसे लहरें बन रही है, और पीछे का नज़ारा देखो मुंबई का। ओए होए होए, क्या बिल्डिंग्स और कितना सुंदर, और कोहरे की चादर में लिपटा हुआ मुंबई शहर। क्योंकि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, एंड होने वाला है, तो फिलहाल कुछ ऐसा सीन बनता है। बाकी गर्मियों के दिनों में वेदर बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहता है। फिलहाल दूर खड़े जहाज़ भी आराम से नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए इधर तो, ये देखिए कार्गो शिप बहुत बड़ा यहाँ पे भी पड़ा है।
लाइव जैकेट पहनने का जो है वो भाई अलार्म बज चुका है, तो सभी लाइव जैकेट पहन रहे हैं, तो हम भी लाइव जैकेट पहन रहे हैं। बाई चांस बोट पलट गई तो भाई साहब कम से कम जिंदा तो बच ही जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लगा लेते हैं। लाइव जैकेट पहनना जरूरी है। और आपके यात्रा गुरु जी जो है वो जहाज़ के बिल्कुल फ्रंट में बैठे हैं, आप देख सकते हैं ना। और कम से कम 100 से ज़्यादा यात्री इसमें सवार है। और इधर की साइड देखिए, ये है नेवी की बोट है। कितनी बड़ी बोट है यार, बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसके ऊपर देखिए लोग सवार भी दिख रहे हैं, तो लोगों के आकार से आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी है। तो ये इंडियन नेवी की अलग अलग बहुत सारी बोट्स यहाँ पे नज़र आ रही है। कोहरा बहुत ज़्यादा है यार, अगर कोहरा नहीं होता ना तो बहुत ही सुंदर व्यू दिखता। ये इतने बड़े बड़े जहाज़ मैंने आपको बांग्लादेश में दिखाया था, जहाँ पे जो ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी कटिंग वहाँ पे होती थी। तो फिलहाल ये देखिए लाइव अभी मैं यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ। तो बांग्लादेश में भाई साहब पूरा टूटते हुए देखा था, जहाँ पे वो जहाज़ों का कब्रिस्तान है ना, चिट्टोग्राम के पास। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए भाई साहब, ये पूरा रनिंग कंडीशन में है और गोते लगाता है समुद्र के अंदर। तो फाइनली यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ के ये लोकल देख सकते हो आप, अंदर जो है वो मछली पकड़ने वाली जाल वगैरह लेके लोग जो है वो अब गोता लगाने जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे रहने वाले लोकल जो है वो कोली समुदाय के लोग, तरह का ये कोलीवाड़ा भी है, ठीक है। तो ये मछुआरे लोग जो है वो अब जा रहे हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। फ़िलहाल इस ओवरब्रिज से होते हुए चलेंगे आइलैंड पर। इस बोर्ड से जो है वो हम उतरे हैं और वहाँ से होते हुए कुछ ऐसे हम अंदर आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी जो है वो यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है खाने पीने की और बहुत कुछ चीज़ें जो है वो ख़रीदने की। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे। और यहाँ से टॉय ट्रेन भी जाती है, तो अपन तो जाए भाई घूमते घूमते पैदल पैदल जाएंगे, लेकिन ये वाली कुछ ऐसी टॉय ट्रेन आप देख सकते हैं। इस टॉय ट्रेन का जो है वो टिकट वहाँ से मिलेगा, वहाँ पर वो लिखा हुआ है ना टॉय ट्रेन का टिकट। ये देख सकते हो भाई साहब, ये टॉय ट्रेन है, इसमें बैठो और आराम से जाओ, पूरा बना हुआ है। टॉय ट्रेन का टिकट कितने का है सर? 18 रुपया। 18 रुपये का, 18 रुपये का टिकट है भाई इसमें। जिनके घुटनों में दर्द है और जो सीनियर सिटीजन है वही ज़्यादा दर्द दिख रहे हैं, बाकी नौजवान युवा सब पैदल जा रहे हैं। एलिफेंटा के अंदर यहाँ पे एंट्री करते ही 5 रुपये की जो है वो यहाँ पे टिकट लगेगी। तो मैं और सैफ भाई 2 हैं तो 10 रुपये लगे हैं और फ़िलहाल यहाँ से होते हुए अंदर जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे एलिफेंटा के घूमने के लिए आए हुए हैं। फ़िलहाल यार समंदर में से निकलने वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पे मिल रही है। देखिए ये सब ओरिजिनल शंख आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे जो है वो नकली शंख जो भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए पूरे समुद्र में से, क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच में बसा हुआ है, तो पूरे समुद्री जीव जो है देखिए पूरा असली हैं यार। यहाँ से अगर आप शंख भी लेना चाहो तो बहुत सारे देखो अलग अलग डिज़ाइन के। समंदर के बीचों बीच जो है वो थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए। अंदर घुसने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे वड़ा पाव खा लेता हूँ। 30 रुपये का यहाँ पे पड़ेगा, जो कि मुंबई में लगभग 15 रुपये का मिल जाता है, 15-20 रुपये इजीली, लेकिन यहाँ पे 30 रुपये है। तो कोई नहीं, मतलब ठीक है, ज़्यादा कोई ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि ये भी तो मेहनत करके लाते हैं और ये भी 5-10 रुपये कमाने की आस में रहते हैं। तो वाकई यहाँ पे और 3 गाँव हैं अलग अलग, यहाँ पे घूमेंगे। बाकी यहाँ इस जगह के ऊपर ना तो कोई स्कूल है ना कोई हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है। तो ये जानेंगे ज़िंदगी आगे, लोकल लोगों से बातचीत करेंगे तो वो बताएंगे किस प्रकार का यहाँ पे रहन सहन है।
जिन टूरिस्ट का वज़न ज़्यादा होता है या फिर जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो चढ़ नहीं पाते हैं पहाड़ी, तो उनके लिए कुछ ऐसी पालकी बनाई गई है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो बिठाया जाएगा और जो 4 बंदे हैं वो उठा के कंधे के ऊपर लेके जाएंगे ऊपर तक। इसका भी चार्ज लिया जाएगा। और फिलहाल यहाँ से होते हुए बहुत सारा पूरा एक तरह का मार्केट ही बना हुआ है, जैसे गोवा वगैरह में बना हुआ रहता है वैसा ही पूरा का पूरा मार्केट ही बना हुआ है लास्ट तक। तो 120 सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद जो है वो चढ़ के यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये देखिए, अब अंदर की साइड जाओगे तो एलिफेंटा केव बनी हुई है जिसके अंदर मूर्तियाँ वगैरह है पुराने समय की। और बाकी ये जो नीचे की साइड इधर से रास्ता जो है जा रहा है वो गाँव की तरफ जा रहा है। और ये देखिए पालकी के अंदर इस प्रकार से आए हैं, तो 4 बंदे जो है वो ऐसे उठा के जो है वो पालकी के अंदर लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं जो है वो एक मोहतरमा जी जो है वो पालकी इस प्रकार से चढ़ के आए हैं, है ना। विदेशी मेहमान यहाँ पर पधारे हैं बहुत सारे घूमने के लिए, आप देखिए। तो फिलहाल और इधर की साइड जो पीछे की साइड जो ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर पहाड़ी पे, तो जब हम पहाड़ी पे जाएंगे तो आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने के स्ट्रक्चर बने हुए हैं और वहाँ पे तोहफे वगैरह भी रखी हुई है। जब अरब सागर के आसपास से जो है वो कोई भी आक्रमणकारी हमला करते थे तो ये एक मुख्य चौकी हुआ करती थी निगरानी रखने के लिए। यहाँ पे ब्रिटिश सेना जो है वो मौजूद रहती थी और नज़र रखती थी, आसपास का माहौल देखते थे। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है और आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने के स्ट्रक्चर बने हुए कैसे दिखते हैं। जितना ऊपर अभी तक चल के आए हैं, जितनी सीढ़ियाँ चढ़े हैं उससे कहीं ज़्यादा ये सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ के पहाड़ी के ऊपर की ओर अपने को जाना पड़ेगा, जहाँ पे अपने को दिखेगी अंग्रेज़ों के ज़माने की तोप वगैरह रखी हुई है और ऊपर से कैसे नज़ारे दिखते हैं वो अपन देखने वाले हैं। और वाकई पूरा जंगल के बीचों बीच में से होते हुए पहाड़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और इसी प्रकार की जो है वो यात्राएँ पसंद है तो एक बार भाई एलिफेंटा यहाँ पे ये पहाड़ी घूमने ज़रूर आना यार। वाकई देखिए पूरा जंगल ही जंगल, नीचे झोंपड़े बने हुए हैं और यहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी परिवार है उनसे भी मिलेंगे, गांव में भी जाएंगे जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। तो फिलहाल चलिए यहाँ से होते हुए ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो आधे किलोमीटर के बाद जो है वो ये तोप दिखेगी। तो चलिए आधा किलोमीटर चलते हैं और आगे यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे डस्टबिन भी रखे हुए हैं। तो भाई कचरा ऐसे फैलाओ मत, यहाँ पे आओ तो, है ना। प्रकृति को गंदा बिल्कुल मत करो। पूरा प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह कैसे लोगों ने फेंक दिए, जबकि जगह जगह आगे भी देखिए एक डस्टबिन रखा हुआ पड़ा है ना, फिर भी पता नहीं लोग जो है वो अवेयर नहीं है यार। जब ऐसे रास्ते में जाओगे तो जगह जगह आपको ऐसे रेस्ट करने के लिए बहुत सारी कुर्सियाँ और वड़ा पाव मैगी सेंटर बने हुए दिखेंगे। और चारों तरफ आप देखिए जाली से कवर किया गया है क्योंकि यहाँ पे बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, हाथ में से छीन के लेके चले जाते हैं। और पीछे की साइड की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए यहाँ से गांव भी नज़र आ रहा है। पीछे की साइड देखिए ये घर नज़र आ रहे हैं जंगल के अंदर। तो इन गाँव के अंदर भी अपन जाने वाले हैं। फिलहाल पहाड़ी को अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं और वाकई बहुत ही ज़्यादा खतरा है जंगल के अंदर। अभी सुबह सुबह का माहौल है, कोई भी नहीं है यहाँ पे और सांप बिच्छू का भी थोड़ा खतरा रहता है, तो ध्यान से जाना होता है। घना जंगल है भाई और मानसून के समय में आते हैं तो एक नंबर मज़ा आ जाता है यार। आपने मेरी माथेरन वाली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर कितना सुंदर व्यू मैंने आपको दिखाया था, एकदम बारिश के अंदर पूरा फोग बारिश हो रही है। मानसून के समय में हिल स्टेशन का एक अलग ही आनंद होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये जो माहौल अपने को मिला है इसी के अनुसार ही घूम लेते हैं। ऊपर की साइड आ चुके हैं और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई, अंग्रेज़ों के द्वारा में जो बिल्डिंग है इसके अंदर दीवारों के अंदर से पेड़ निकल गए हैं भाई साहब। देखिए कितना एकदम हेरिटेज लग रहा है और एकदम भूतिया वाली फील आ रही है। आप देखिए पूरी जड़ें दिख रही है और इतना मजबूत स्ट्रक्चर है कि आज भी ये आंधी हो चाहे तूफान हो कुछ भी हो, लेकिन ये मजबूती से देखिए खड़ा है कुछ इस प्रकार से। लेकिन वाकई ये कुछ ऐसा सीन लगातार दिख रहा है। पूरे भारतवर्ष के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जितने भी स्ट्रक्चर बनाए गए थे वो आज भी मजबूती से इसीलिए खड़े हैं क्योंकि उन्होंने काम जो है वो ईमानदारी से किया। और आज का जो भी काम होता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। सड़क से लेकर बड़े से बड़ा पुल हो या फिर कोई भी सरकारी काम हो, सब में भ्रष्टाचार, घूस और जो है वो बड़ा पेट लिए हुए ऐसे आदमी होते हैं जिनका करोड़ों से भी पेट नहीं भरता है, तो उनकी भेंट चढ़ जाते हैं हमारे सरकारी कार्य जो कि जनता को नहीं मिल पाते हैं और बाकी आने वाले कुछ साल में वो काम जो है वो ढह जाते हैं। तो ये हकीकत है, सच्चाई है, आंख बंद करने से रात नहीं होती है।
अब मैं तोप के पास में खड़ा हूँ और आप मेरी साइज़ के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो के अंदर कि ये कितना बड़ा तोप है। और आप देखिए पूरा वृत्ताकार ये तोप बनाया गया है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी के टॉप पे बना हुआ है और चारों तरफ से कहीं से भी हमला होता था तो इस तोप को जो है वो चारों तरफ ऐसे रोटेट करके जो है वो बम्बों से जो है वो हमला किया जाता था। और वाकई ये पूरा नीचे चैन सिस्टम एकदम, वो कहते हैं ना, बेरिंग सिस्टम लगाया हुआ है कि इस तोप को जो है वो रोटेट किधर भी किया जा सकता था और निगरानी रखने के लिए। और आपको थोड़ा सा बता दूं कि नीचे की साइड जो है वो पूरे रहने के लिए बंकर बने हुए हैं, गुफाएं बनी हुई है। और इन गुफाओं के अंदर पहले के समय में क्या होती थी, यहाँ पे लाइट की कोई व्यवस्था तो होती नहीं थी, तो ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर आपको ये नजर आ रहे हैं, इनके अंदर पाइप डाल के जो है वो यहाँ पे रोशनी के लिए ये चीजें बनाई गई थी, ताकि इन गुफाओं के अंदर ऊपर से सूरज की रोशनी जो है वो नीचे तक जा सके। और एक तरह का लाइट हाउस का काम, ये छोटे छोटे जो खंबे आपको नजर आ रहे हैं, ये लाइट भेजने के लिए नीचे की ओर ये जाते हैं। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ नीचे और देखते हैं नीचे से किस प्रकार का नज़ारा बनता है। ये नज़ारा तोप के नीचे का है। आप देखिए पूरा गोल ये बेरिंग लगे हुए हैं, जिसके ऊपर ये जो तोप है ये रोटेट किया करती थी, ऐसे घूमती थी। तो वाकई आज भी ये लोहा उसी कंडीशन में है और वक्त के साथ वक्त के थपेड़े झेलते हुए काफ़ी ज़्यादा जंग लग गया है और लोहा जो है वो काफ़ी सड़ गया है। और ये देख सकते हो अंदर ये कुछ ऐसे बेरिंग जो है वो खटारा हालत में भी पड़े हैं। तो वाकई ये पूरा गोल स्ट्रक्चर है और पूरा ऊपर जो है वो तोप रनिंग करती है। नीचे की साइड जो है वो लोग ऐसे खींच खींच के इसको क्या है घुमाते थे, है ना, या पशुओं के माध्यम से घुमाते थे या बेरिंग जो भी है अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी लगाते थे। और अंदर की साइड जो है वो अंग्रेज सेनाएं जो है वो गुफाओं के अंदर इनमें रहा करती थी। तो थोड़ा सा जो है वो मैं आपको इन गुफाओं में, थोड़ा अंधेरी गुफाएं हैं, सावधान रहना पड़ेगा। और वाकई जो है वो देखिए मैं ऐसे झुक झुक के चल रहा हूँ, ऊपर अगर थोड़ा ऊपर हुआ तो मेरा जो है वो सिर यहाँ पे टकरा सकता है। वाकई मजबूती के साथ में स्ट्रक्चर खड़े हैं। और अभी मैंने आपको जो लाइट हाउस ऊपर से दिखाए थे, तो ये देखिए ये कुछ ऐसे पाइप डाल के ऊपर से सूर्य की रोशनी आने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अंदर कचरा वगैरह कर करा के ये पूरे जाम कर दिए गए हैं यहाँ पे। तो अंदर की साइड जो है वो यहाँ पे रोशनी नहीं आ रही है। फिलहाल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे ये खांचे बनाए गए हैं कुछ न कुछ रखने के लिए। और थोड़ा मैं टॉर्च जलाता हूँ। ऑन हो चुकी है अपनी टॉर्च और आप देखिए अंदर कुछ ऐसे बंकर बने हुए हैं और इनके अंदर से सूर्य की रोशनी जो है वो नीचे आया करती थी। लेकिन फिलहाल अभी ये पूरे के पूरे जो है वो ऐसे दिख रहे हैं, देखो, है ना। तो सूर्य की रोशनी अंदर आती थी और वाकई थोड़ा अंदर जाऊं तो पूरी की पूरी गुफा ऐसे बनी हुई है और काफ़ी अंधेरी गुफा है यार। ये यहाँ पे कितना सारा जो है वो लोगों ने बोतल्स और गंदगी यहाँ पे फैला रखी है, आप देख सकते हैं। वाकई यार बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और डरने वाली बात है। और ये देखिए कुछ इस प्रकार का माहौल अपने चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। लगातार अंदर भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। तो वाकई यार कुछ ऐसी गुफाओं के अंदर आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। और अंग्रेजों के ज़माने के स्ट्रक्चर आज भी उसी कंडीशन में खड़े हैं जिस हिसाब से अंग्रेज जो है वो छोड़ के चले गए थे। तो वाकई क्या मजबूत पिलर है। और ये अगर अपनी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनी गई होती तो ये पिलर जो है वो पता नहीं आज कहीं पे भी नस्ते नाबूद हो जाता। लेकिन प्लास्टर भी आज भी देखिए वैसा का वैसा प्लास्टर मौजूद है, इतने साल हो गए। बड़ी वाली जो तोप है उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे दबे पड़े हैं, आप देखिए बड़े बड़े बेरिंग्स है, ये कुछ हुक है और भी कुछ इस रेत के अंदर दबा हुआ कुछ हो सकता है। बहुत कुछ अंग्रेज जो है छोड़ के चले गए। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे मिट्टी, क्योंकि बारिश के समय में क्या होता है कि ऊपर से पानी और साथ में मिट्टी आती है, तो पूरी की पूरी ये गुफाएं जो है वो भर गई थी। होती थी बहुत बड़ी, लेकिन अभी फिलहाल पूरा का पूरा जो है वो रेत भर चुका है। और फिलहाल कुछ ऐसे नज़ारे हैं, इनके अंदर जो है वो लोग बैठा करते थे और अपनी हिफाजत करते थे। थोड़ा और पहाड़ी के टॉप पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसे कमरे समरे बने हुए थे और नीचे का माहौल देखिए दूर दूर तक। अगर ये कोहरा नहीं होता तो मज़ा आ जाता, इतना साफ साफ आसपास के नज़ारे दिखते। लेकिन कोई नहीं, जैसा माहौल होता है उसी हिसाब से अपने को चलना रहेगा। फिलहाल ये गाँव साँव नीचे दिख रहे हैं, उनमें भी जाएंगे। फिलहाल ऊपर की साइड थोड़ा और देख लेते हैं यार क्या चीज़ है ऊपर। ये देखो भाई साहब, एक रोटेट होने वाली तोप यहाँ पे भी लगाई हुई है, बहुत ही बड़ी, जो देखिए पूरी वर्ताकार के अंदर ऐसे चारों तरफ घूम के जो है हमला कर सकती थी। तो वाकई यार क्या शानदार मजबूत स्ट्रक्चर बना के चले गए अंग्रेज़ लोग। और वाकई उनकी यादें आज भी यहाँ पे कैद हैं। ये वही जगह हैं जहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य की सेनाएं विचरण करती थी। यहाँ से थोड़ा सा सीन देख लीजिए, बीच में देखिए एक पॉन्ड भी नज़र आ रहा है, पानी से भरा हुआ है, बरसाती पानी से। और ये सामने कुछ ऐसे गांव हैं, बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी अच्छी बनी हुई है। और समुद्र के अंदर भी बहुत ही बड़े बड़े टावर, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं पोर्ट नुमा। तो यहाँ पे कुछ न कुछ काम समुद्र के अंदर होता होगा। तो ये वाकई पता नहीं किस काम के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ तो है। अगर वेदर साफ होता तो दिखता यार।
पहाड़ी इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ी व्यवस्थाएं जो है वो गधों के द्वारा ही होती है। यहाँ पे ट्रैक्टर और बड़ी गाड़ियाँ जो है वो थोड़ी लोडिंग के लिए काम नहीं आती है। तो पहाड़ों में थोड़ा रास्ता भी गाड़ियों के लिए सूटेबल नहीं होता, ट्रैक्टर के लिए, तो इसीलिए गधों जो है वो बड़ा बड़ा सामान लाद के लेके जाया जाता है। सर ये कट्टे जो लाते हैं वो गधे के ऊपर ऐसे डाल डाल के वो लाते हैं क्या, फिर यहाँ से आगे गाड़ी में ना? हाँ, तो यार पहाड़ी जीवन जो होता है वो बहुत ही काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसे जो कट्टे हैं ये पूरे गधों के ऊपर उठा उठा के यहाँ तक पटकते हैं, फिर यहाँ से आगे आप देखिए पूरी रोड बनी हुई है व्यवस्थित गांव में जाने के लिए। तो फिर ये कट्टे जो है वो गाड़ियों में पिकअप में खाली कर करके जो है वो आगे की ओर लेके जाया जाता है, जो कि है ना भवन निर्माण में, अपने घर के निर्माण में जो है वो काम आते हैं। तो वाकई कितना मुश्किल जीवन होता है। आप चाहे उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, चाहे आप कश्मीर चले जाओ, पहाड़ी इलाका जहाँ पे भी होगा वहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है चढ़ने उतरने, और वाकई रास्तों की दिक्कत तो होती ही होती है, वो तो ऑब्वियसली बात है। और पहाड़ों में बारिश के मौसम में तो हकीकत में पूरा नरकी जीवन हो जाता है। ऐसे हम घूमने फिरने के हिसाब से जाते हैं तो अपने को 2-4 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन रात दिन जो जहाँ पे रहेंगे उनकी तो पूरी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, कादा कीचड़ वगैरह सब कुछ। मैं घुमा हुआ हूँ यार बहुत ज़्यादा, तो लोकल लोग जो है वो अपने मुंह से ये समस्याएं बताते हैं तो अपने को पता चलता है। तो फाइनली गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देखिए कितनी जद्दोजहद और मेहनत से जो है वो कंस्ट्रक्शन का माल जो है वो गधों के द्वारा जो है वो पहाड़ी पे चढ़ा के लाया जाता है। फिर भी यहाँ के घर देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। और ये जैसे ये मंदिर है, कुछ जैसे सरकारी भवन है वो तो थोड़े थोड़े अच्छे दिखेंगे, लेकिन यहाँ की लोकल कम्युनिटी के जो घर आपको दिखेंगे कुछ ऐसे कच्चे भी नजर आएंगे जो कि ईंटों से बने हुए हैं। ऊपर जो छत है वो देखिए आप कुछ ऐसे पतरे और जो खपरे होते हैं उनके बने हुए घर आपको दिखेंगे। और बंदरों का आतंक जो है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखेगा। और ये पूरा का पूरा गांव आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा डेवलप गांव यहाँ पे आपको दिख रहा है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई यहाँ पे स्कूल है। अगर हॉस्पिटल के लिए जाना होगा तो जो समंदर में से रास्ता हम पार करके आए थे उस हिसाब से ही जाना पड़ेगा। हम जिस बोट से आए थे वो तो एक टूरिस्ट बोट थी, लेकिन यहाँ पे गांव वालों के पास जो है वो इनकी पर्सनल अलग अलग बोट होती है। अपने एक दूसरे से जो रिश्तेदार होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, और जो मरीज होता है उसको नाव में डाल के जो है वो मुंबई तक लेके जाया जाता है। तो वाकई ये पहाड़ियाँ देखिए, दूर दूर तक कुछ ऐसी पहाड़ियाँ यहाँ पे बनी हुई है। देखिए गवर्नमेंट की यहाँ पे देखिए कुछ फिल्टर पानी के हिसाब से प्लांट भी लगाया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, और बंदर बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए और भी झलकियाँ देखते हैं गांव के अंदर की। और कुछ ऐसी पहाड़ियाँ रास्ते भी बने हुए हैं, और गांव के अंदर लोग जो है वो बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इधर उधर सब काम धंधे के लिए गए हुए हैं, है ना। ये भाई काम करना पड़ता है कमाने के लिए। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा हम लगातार देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा महंगाई है और सब मुंबई के अंदर आसपास जो है वो रोज़गार दिहाड़ी कमाने के लिए गए हुए हैं। तो काफ़ी सुनसान है फिलहाल, और विजिट करते हैं। जंगल के चलते यहाँ लकड़ियों की कोई कमी नहीं है, तो भाई महंगाई के चलते गैस सिलेंडर भरवाना काफ़ी महंगा होता है। तो यहाँ पे देखिए ईंधन की कोई कमी नहीं है। लोग जो है वो लकड़ियाँ जो है वो चूल्हे में जला जला के अपना जो है वो खाना पकाते हैं। और यहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं, और लोगों के पास देखिए कुछ ऐसी स्कूटियाँ भी है। और रोड काफ़ी अच्छी अभी ही नई ही बनी है, तुरंत हाल ही में बनी है। और ये जितना भी माल आया ये गधों के द्वारा यहाँ इस गांव तक ये माल जो है पहुँचा है। और कितना सुंदर गार्डन यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे फल फ्रूट यहाँ पे लगाए हुए हैं। जंगल के अंदर फल फ्रूट्स की कोई भी कमी यहाँ पे नहीं है। और ये देखिए कितने पुराने पुराने कच्चे कच्चे घर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हो आप, बहुत ही पहले के समय में तो बहुत ज़्यादा कच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इन्होंने भी जो है वो अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से ढलना शुरू कर दिया है, और अपने घरों को जो है वो काफ़ी अच्छा मजबूत बनाया है। और ये घर कितना सुंदर लग रहा है आप देखिए, है ना। तो वाकई यार ये गांव है, काफ़ी रिमोट है ना, आइलैंड के ऊपर गांव है, लेकिन यहाँ का जीवन बहुत ही ज़्यादा शांत और शुद्ध वातावरण है, क्योंकि जंगल के चलते यहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। शहर के प्रदूषण और गंदगी दुर्गंध से दूर यहाँ का जीवन काफ़ी ज़्यादा सुंदर और सात्विक है। ये सामने वाला जो घर नज़र आ रहा है, ये आप देखिए इसमें अब कोई भी नहीं रहता है, पूरा जर्जर हो चुका है। और इसकी दीवारों में देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो है वो दरारें पड़ चुकी है। वाकई काफ़ी ज़्यादा पुराना ये घर है। और आपको सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी, मुझे एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे मुंबई गए हुए हैं कमाने के लिए। तो वाकई यार, और सामने देखिए अरब सागर का खूबसूरत नज़ारा, पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ये आप देखिए इधर की साइड पूरा जंगल, और एक डॉगी भी हमारे पीछे
पीछे पीछे जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और शाम के समय में जो है वो बोट भर भर के जो है वो लोग वापस जॉब से छूटने के बाद वापस अपने अपने घरों की ओर लौटेंगे। और वाकई बहुत ज़्यादा शांत गांव है यार। समुद्र के किनारे ही गांव के अंदर देखिए इस प्रकार से सार्वजनिक जिम भी लगाई हुई है, ताकि क्या है कि मजबूती से कसरत की जा सके। और यहाँ पे हॉस्पिटल की ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण यहाँ के लोग जो है वो कसरत करके जो है भाई बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। और इधर की साइड भी बहुत ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग तरह की कसरत जो है वो करने की यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक्टिविटी बनाई हुई है। लेकिन इन प्रकार के गाँवों में रहने वाले लोगों को इन सब कसरत की ज़रूरत नहीं होती है। अमूमन ज़्यादातर जो लोग है वो इन गांवों के अंदर मछली पकड़ने का काम ज़्यादा करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो नाव ले लेके जो है वो समुद्र के अंदर उतर चुके हैं, बड़े बड़े जाल लेके मछलियां पकड़ने का जो है वो उसी से ही उनका घर को जो है वो गुजर बसर चलता है। तो वाकई यहाँ का जीवन जितना सुंदर और सात्विक दिखता है उतना है नहीं, बहुत ही मुश्किल हालातों में जो है वो यहाँ पे लोग जीते हैं। पहाड़ी जीवन अपने आप में एक अलग ही अतरंगी जीवन होता है। चलते चलते भाई एक बोट ही नज़र आ गई है बेर वाली। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लजीज मीठे मीठे जो है वो देसी बेर जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, है ना। बहुत सारे नीचे गिरे हुए भी हैं, तो काफ़ी तो ज़्यादा यहाँ पे भाई साहब खाने लायक है। तो ये आप पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं। इसके ऊपर अभी थोड़े से कम बेर है, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हो सकता है सारे के सारे झड़ गए हों। नीचे भी बहुत सारे गिरे हुए दिख रहे हैं, देखिए लाल लाल मीठे मीठे बेर आप देखिए कुछ इस प्रकार से। और जस्ट ये देखिए अरब सागर के किनारे, ये पूरा अरब सागर है, पूरा समुद्र का तट है। और तट के किनारे किनारे ये जिम है, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था है। और इधर भी देखिए बोर है, बेर लगे हुए हैं, इधर भी बेर लगे हुए हैं बहुत सारे। और ये खजूर का पेड़ भी यहाँ पे है। तो जंगल के अंदर खाने पीने की भाई साहब कोई कमी नहीं है। यहाँ पे ये पोर्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इतना बड़ा कार्गो शिप यहाँ पे देखिए, बहुत सारे कंटेनर जो है वो इसके अंदर लोड किए गए हैं। और ये जो है वो समुद्र के रास्ते होते हुए व्यापार के लिए जो है वो गोता लगाने के वो तैयार है। फिलहाल आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी क्रेन्स जो है वो यहाँ अरब सागर के अंदर पोर्ट में लगाई गई है, जो कि बहुत ही भारी भरकम कितने ही हज़ारों टन के जो भारी भारी कंटेनर है वो उठा उठा के जो है वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्गो शिप के अंदर जो है वो रखा जाता है। ये तो और भी ज़्यादा छोटा कार्गो शिप है, इससे भी 2 गुने कार्गो शिप जो है वो भी होते हैं। तो वाकई ये देखिए। और इधर आगे की साइड जो है वो एक मंदिर भी बनाया गया है, जो कि जिसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। तो वाकई ये घूमने लायक आइलैंड है यार। तो यहाँ पे देखिए ये पुराने समय का स्ट्रक्चर है। ये जो दीवार दिख रही है ये दीवार आज की नहीं है, ये ब्रिटिश टाइम की दीवार है। कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा जो कि ऊपर किले और जो तोप अभी आपने देखे थे छोटे छोटे जिसका अवशेष बचे हुए हैं। तो अंदर की साइड आप देखिए, वो देखिए वहाँ से जाली दिख रही है। तो ये कमरे आज भी जंगलों के अंदर यहाँ पे बने हुए हैं। जो गांव के रहने वाले लोग हैं दोस्तों, जो गिट्टी बालू या जो और भी अदर सामान जाते हैं कुछ यहाँ पे जाते हैं और फिर यहीं से जो गाड़ियाँ होती हैं दोस्तों वो लोड करके फिर आगे की तरफ एलिफेंट। पीछे एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने बताया कि ये रास्ता जो है वो शॉर्टकट है, आपको वापस ऊपर पहाड़ी चढ़ के फिर नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। कुछ ऐसा रास्ता है, आप देखिए पूरा पूरा ऐसे जंगल में से होके गुजरता है। तो उनके ऊपर भाई विश्वास किया है। तो देखते हैं ये रास्ता कहाँ निकलता है। और पूरा घना जंगल है आसपास, थोड़ा सा सावधान रहना भी पड़ेगा। देखिए पूरा कुछ इस प्रकार का है। और मेरे और सैफ भाई के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा डर तो लगेगा यार, जंगल का माहौल है। और अब देखते हैं ये रास्ता कहाँ पे निकलता है। और इन रास्तों से होते हुए हम आगे निकल रहे हैं। और पीछे गांव का लाइफ और बहुत सारे नज़ारे जो है वो आपने देखे, वो हम अब कवर कर लिए हैं। गांव में ज़्यादा कोई लोग मिले नहीं, फिर अब वापस घूम के बाहर निकल रहे हैं। आगे जाओगे तो पूरा निकल जाओगे, इधर से जाओगे ना एक साइड में रास्ता है, उस पे जाएगा तो वापस उस पे कनेक्ट होगा। मतलब वापस ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, नहीं सीधा शॉर्ट है ना? हाँ नीचे जाने का। तब लेफ्ट मारना है क्या आगे से? इधर से डाउन है, हाँ डाउन मारोगे ना, मतलब लेफ्ट में रास्ता है सर। अच्छा लेफ्ट जाना है, हाँ ठीक है। आ चुके हैं उसी मार्केट में जहाँ से होते हुए हम ऊपर गए थे। और यहाँ पे बहुत सारी, जैसे आप देख सकते हैं, दुकानें यहाँ पे लगी हुई है। कुछ भी यादें कैद करके आप यहाँ से लेके जा सकते हो। एक निशानी के तौर पे कुछ बैग है, ब्रेसलेट है, चैन है, छल्ले है, कुछ भी
खिलौने विलौने बच्चे अगर साथ में हो तो भी आप यहाँ से जो है वो शॉपिंग कर सकते हो। अगर कपल रूप में हो तो ये देखिए गले में पहनने, हाथ में पहनने के लिए कुछ ऐसे ब्रेसलेट भी यहाँ पे बहुत ही शौकीन अच्छे मिल रहे हैं। लगभग शाम के 4 बज चुके हैं और अब वापसी की ओर जा रहे हैं। फेरी पकड़ते हैं और बढ़ते हैं वापस मुंबई की तरफ। उम्मीद करूँगा यह वीडियो यात्रा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। पूरा आइलैंड के ऊपर ही घूमे थे, एक एक चीज़ जो है वो ऊपर जा के जो है वो कवर किया, आपको दिखाया घर बैठे। ठीक है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ मुंबई के किसी एक नई डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए आपको जो है वो बहुत सारा प्यार यात्रा गुरुजी चैनल को देना है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।